तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक खाते में जो है नॉमिनी का जो है बदल गया नियम। आरबीआई के नियम 2025 जो है लागू कर दिया गया है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का जो है खाता है तो यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। कई बैंकों में जो है जागरूकता ना होने के कारण आपके साथ गलत व्यवहार होता है और आप जो है उसे चुपचाप सहते चले जाते हैं। आज से जो है 20-25 साल पहले जो है हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं था। वर्तमान समय में सरकार ने जो है बैंक को दबाव जो है डालकर हर व्यक्ति को लगभग जो है अकाउंट खुलवा दिया है, चाहे वो कोई भी खाता हो, करेंट हो, सेविंग हो, जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो जो है खुलवा दिया गया हर ग्रामीण का सरकार के द्वारा बैंकों पर दबाव डाल के, ताकि जो है सरकार जो उसको डायरेक्ट बेनिफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। सरकार ने बैंकों के ऊपर दबाव डालकर ग्रामीण व्यक्ति के लिए जो है खाता हो, अगर ग्रामीण व्यक्ति के पास नहीं जो है ग्रामीण व्यक्ति बैंक के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो सरकार दबाव डालकर बैंकों को उसके घर तक पहुंचा रहा है और हर ग्रामीण का जो है खाता खुलवा रहा है, ताकि ग्रामीण को कोई परेशानी ना हो। सरकारी बेनिफिट लेने के लिए कोई भी स्कीम, जैसे कि हो गया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, या तो कोई भी मान लीजिए मनरेगा वाला हो गया, या तो गैस का सब्सिडी हो गया, या तो कुछ भी हो गया, हर गरीब को जो है खाता खुलवा दिया गया है। गरीब व्यक्तियों के लिए सरकार जो भी योजना बनाती है, स्कीम लाती है, उसे जो है किसी तरह का आर्थिक सहायता करना चाहती है तो वो जो है पैसा आपके खाते में डायरेक्ट पहुंचा सके और लोग अधिक से अधिक पैसा जो है रख सके, ताकि जो है ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो। इस ओर सरकार का ध्यान गया था। वर्ष 2014 से ही जो है सरकार इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट तो खुल गए हैं, लेकिन अब कई सारे जो है कोर्ट में भी जो है बैंक वाले उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि नहीं दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी माता या पिता की मौत के बाद जो है पैसे जो उन्होंने जमा कर रखे थे या वो उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ऐसे लोगों की संख्या जो है अधिक मात्रा में है। जैसे कि जो अकाउंट खुलवाया गया था वो व्यक्ति अगर यदि इस मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, धरती पर नहीं है, वो चले गए हैं, किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया है, तो उसका अकाउंट में जो पैसा है वो जो है पैसा रिटर्न बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं। उनको जो प्रक्रिया मालूम नहीं है क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा उनको वापस मिल सके। इस ओर जो है सरकार जो है उनको जो है ध्यान दे रहा है, उनको भी जो उनका भी समाधान कर रहा है। इस पर भी हमारा अगला वीडियो आएगा। बैंकों ने दबाव में आकर जो है अकाउंट तो खोल दिए हैं, लेकिन बैंक वाले ने एक गलती की है जो लगभग हर बैंक ने की है। ये गलती की है कि उन्होंने किसी व्यक्ति का जब अकाउंट जो है खोला है उस वक्त वहाँ नॉमिनी का नाम ना लेकर विशेष ध्यान दिया। मतलब अकाउंट जब खुला है तो जो है उन्होंने क्या किया है, अकाउंट खोलते समय नॉमिनी का नाम जहाँ पर देना चाहिए वहाँ पर वो नाम नहीं दिए, वो कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है। और सरकार का जो है अभी जो आदेश आया हुआ है कि हर अकाउंट में नॉमिनी होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉमिनी ना होने के कारण अकाउंट बंद हो रहा है लोगों का। इस ओर जो है पहले खाता खोलते समय नॉमिनी नहीं लिया गया, अब जो है नॉमिनी मांगा जा रहा है। उन्होंने ये तय नहीं किया है कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उस अकाउंट के संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, और सिर्फ बैंक अकाउंट खोल दिया है और नॉमिनी में किसी का नाम नहीं भरा है। यानी कि नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को भी मालूम होगा कि अगर यदि जिसका अकाउंट है उनकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उसका पैसा दिया जाता है, जो उसका कोई रिलेटिव होता है। वो साबित करता है कि ये मेरे माताजी का अकाउंट है या पिताजी का अकाउंट है या हमारे भाई बहन का अकाउंट है, तो उसे जो उस अकाउंट का जो है अधिकार, उसका पैसा जो है उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन खाता खोलते समय जो है नॉमिनी का नाम ही नहीं दिया गया है, इस वजह से अभी थोड़ा परेशानी हो रही है। हमारे देश में जो है कानूनी जागरूकता के कारण एक तो हमारे देश के लोग कानून के बारे में सुनने के बाद ही वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, और जो कानून को जान रहे हैं लेकिन उन्होंने नॉमिनी का नाम रजिस्टर नहीं किया है। कई बार कई लोग नॉमिनी जो है का नाम भर भी देते हैं, फिर भी उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। कई सारे क्रेंसेस इस तरह के कोर्ट में आते रहते हैं। यानी कि दोस्तों, बहुत सारे जागरूक व्यक्ति भी जो है खाता खुलवाए हैं, जो उन्होंने फॉर्म में नॉमिनी का नाम भरे हैं, लेकिन अकाउंट खोलते समय वहाँ का जो अधिकारी है उन्होंने जो है ऑनलाइन में वो नाम सबमिट नहीं किया है, और जो है बाद में जो है दिक्कत हो रही है। जैसे कि आपने अकाउंट खुलवाया और अपने अकाउंट में जो है फॉर्म में जो है नॉमिनी का नाम दिया है, लेकिन उन्होंने नॉमिनी का नाम नहीं चढ़ाया है, और अभी जो है आपसे नॉमिनी का डिटेल मांगा जा रहा है। आप जब भी बैंक गए होंगे, आपने
कभी देखा होगा जब बैंक में कोई पैसा वाला व्यक्ति पहुंचता है और जब साधारण व्यक्ति पहुंचता है तो जो अधिक पैसा वाले लोग आते हैं उनको बैंक में अलग से एंट्री मिलती है और साधारण व्यक्ति को लाइनों में लगना पड़ता है। इसके बारे में आपको मालूम होगा, जो कि ज़्यादा पैसा वाले से बिजनेस वाले व्यक्ति लोग जाते हैं तो उनको जो है अलग से जो है उनका लाइन रहता है और उनका जो काम तुरंत होता है और आप जो है लाइन में लगे रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो व्यक्ति बैंक में गरीब महिलाएं उनसे जो काउंटर पर व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत गलत व्यवहार करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जो गरीब व्यक्ति पैसा निकालने पहुंचा है वह जो है बैंक कर्मी से पैसा मांग रहा है, जबकि वह खुद का पैसा निकालने के लिए जाते हैं। यह जो है तरीका हर बैंकों में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि हम जो है जब बैंक अकाउंट में जाते हैं, खड़ा रहते हैं, तो अब फॉर्म भर कर वहाँ पर लाइन में 1 घंटा 2 घंटा से खड़ा है, लेकिन बैंक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वो कभी चाय पीने चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा अमाउंट लेकर आ गया तो उनका बात को सुनने लगते हैं। हम 1 घंटा 2 घंटा से खड़ा है और हमको जो है पैसा निकाल कर नहीं दिया जाता। जो गरीब व्यक्ति रहता है उन्हें नहीं दिया जाता। इसका जो है समस्या का समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। कई जो है आपने देखा होगा कि कम पढ़ी लिखी व्यक्तियों से फॉर्म भरने के लिए पैसा लिया जाता है। उनके लिए कोई स्टाफ जो है नहीं रखा जाता। अगर उन्हें जो है पैसा निकालना है तो उन्हें लिखना नहीं आता है तो वहाँ आपसे पैसा लिया जाता है और बैंक कर्मचारी वहाँ कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं रखते जो गरीब महिलाएं को जो है फॉर्म लेके खड़ी रहती है कि कब उनका फॉर्म भर दे। कर्मचारी वहाँ कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं होता है जो कि उस गरीब महिला का जो है फॉर्म भर दे। वो टिप्पा लगा के अपना पैसा निकालते होंगे, क्योंकि उसको कम पढ़ी लिखी रहती है, वो लिख नहीं पाते हैं। तो बैंक को ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए जो कि गरीब है, जो लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका जो है फॉर्म वगैरह भर दे ताकि जो है वो अपना काम आसानी से कर सके। ये व्यवस्था बैंक वाले को करना चाहिए, वो जो बहुत ज़रूरी है। वो लोग वहाँ पर परेशान होते रहते हैं। इस तरह की जो है महिलाएं से कई बार उनको ठगा भी जाता है। आप उस पे जो है अधिक अमाउंट लिख दिया जाता है। कुछ फर्जी व्यक्ति अधिक पैसा लिखवाते हैं और उस महिला को जितना ज़रूरत होता है उतना देता है और एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। ये सभी गड़बड़ी बैंकों के लापरवाही का नतीजा है। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि भरने के लिए फॉर्म दिया, वो ज़्यादा अमाउंट भर देता है और जो है पैसा जब निकलता है तो उनको गिनने के लिए जब दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, जितना अमाउंट उस महिला को चाहिए था उतना दे देते हैं और जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है वो जो है निकाल के रख लेते हैं। इसका जो है समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जो भी महिलाएँ या पुरुष हो, आपको भी जागरूक होना चाहिए। अगर आपके पास जो है साथ में बैंक में इस तरह का व्यवहार करता है तो उन्हें बताइए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने पैसे निकालने आए हैं, आप जो है हम पर गुस्सा ना करें। मुझे भरना नहीं आता है तो बैंक जो भी स्टाफ है उनको बोलें कि आप भर कर दें। इस चीज़ को भी जो है सभी बातों बोलनी होगी, जैसे यानी कि आपको पूरा डिटेल बताना होगा कि हम जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो है आपका भर देंगे। अब उसको बोलिएगा कि हमारा जो है फॉर्म भर दीजिए, हमको पैसा निकालनी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करेंगे कि आपका फॉर्म को भर के जो है वो काम आगे बढ़ा देंगे। कुछ कदम जो है उठानी होगी, आगे बढ़नी होगी, महिलाओं को आगे आनी होगी, जागरूक थोड़ा सा होना पड़ेगा। जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें एक नॉमिनी का नाम होता है जो आपको और आपका कानूनी अधिकार होता है। आप जो है, अब बात आती है बैंक लॉ में 2024 में जो है संशोधन हुआ है। 2024 में बैंक का कानून में एक संशोधन हुआ था जिसमें अब कहा गया है कि आप जो है एक व्यक्ति का नाम देते हैं, अब वहाँ पर आप 4 व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। यानी नॉमिनी में जो एक व्यक्ति का नाम दिया जाता था वहाँ जो है अब 4 व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। यानी कि आपके बाद आपके जो भी उत्तराधिकारी होंगे 4 व्यक्ति हो सकते हैं। अब आपको 4 नॉमिनी का जो है नाम जोड़ना है और अगर नॉमिनी का नाम गलत डाला हुआ है तो उसे आप सुधार करवा सकते हैं बैंक में जाकर, नहीं तो आगे चलकर आपको खुद समस्या आ सकती है। यानी कि पहले क्या था कि एक नॉमिनी का नाम दे सकते थे, लेकिन 2024 में जो है एक कानून लाया गया है जिसमें आप जो है 4 नॉमिनी का नाम अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए एक नॉमिनी को कुछ हो गया तो हम जो है चारों में से किसी एक नॉमिनी जो है उनको जो है वो सारा पैसा दे दिया जाएगा और जो है उसी को समझ लिया जाएगा कि ये उसका वारिसान है। अगर नॉमिनी के नाम में बैंक कर्मी कुछ गड़बड़ी है तो आप
उसकी लिखित शिकायत भी कर सकते हैं, बैंक के मैनेजर को दे सकते हैं। अगर वो मैनेजर आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं तो आप जो है लोकपाल को लिख दें, लेकिन इसके खिलाफ आपको विरोध करना होगा। विरोध नहीं करेंगे, करने के कारण बैंक कर्मी इस तरह का जो है व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से मतलब करते हैं। आपको करना क्या है, कंप्लेन करना। ऑनलाइन भी कंप्लेन आप हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं अगर यदि आपसे कोई जो गलत व्यवहार किया जा रहा है तो। अगर आपके नॉमिनी में नाम दर्ज नहीं है आपके अकाउंट में तो आपके बाद जो है वह पैसा जो भी उत्तराधिकारी या रिश्तेदार है उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा उस पैसे को निकालने के लिए, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि नॉमिनी दिया हुआ है तो बहुत आसान प्रक्रिया से उसको जो है वो पैसा दे दिया जाएगा। आज भी जो है गांव के महिलाएं इस बात को नहीं समझ पाती है और बैंक कर्मी भी जो है नॉमिनी जो है छोड़ देते हैं, वो नहीं डालते हैं। आपके बैंक में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उन्हें बोलें तो वो फॉर्म भर देगा, या बैंक जाएँ, बैंक अकाउंट खुलवाएँ, उसी समय जो है अपना नॉमिनी का नाम डलवा रहे। हमारा नॉमिनी कौन है हमें बताए, वह देखकर बताएगा कि उसमें जो है किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे आपको जो है चढ़वा लेना है, बेहद ज़रूरी है। यानी कि आप फॉर्म में ही देख लीजिएगा कि नाम किसका दिया हुआ है, किसी को पढ़वा लीजिएगा कि नॉमिनी में किसका नाम दिया गया है, ये आपका कौन रिश्तेदार है या नहीं है, तब जाके वहाँ पर बैंक वाले हालांकि खाता खोलते समय जो है आपको वो बता देंगे कि आपका नॉमिनी में किसका नाम दिया जा रहा है। इसीलिए आपको वो पूछना भी ज़रूरी है और पूछ लेना कि नॉमिनी मेरा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी व्यक्ति की भी जो है आप नाम अपने रिश्तेदार में किसी का भी दे सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, किसी का भी नॉमिनी में नाम दे सकते हैं जिसकी आयु जो है 18 साल से ज़्यादा हो गया है। 18 साल से कम वाले को नॉमिनी नहीं बनाया जाता है। नॉमिनी यदि उनको देंगे तो उसका एक अलग से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, वो जो कि लंबा प्रक्रिया है। आप कोशिश करेंगे जो आपके घर में जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसी को आप नॉमिनी बनाएं, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।